हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे या फिर कहीं की जो हमारी यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड की, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का था या कहीं फोटोसिंथेसिस। तो जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो क्या, क्लोरोफिल जो अणु रहता है या कहीं की सेल ऑर्गेनल्स रहता है उसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है, या फिर कहीं जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कि एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इसको, कि हमने ये कहा कि एक क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से। इसके बाहर की ओर दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर और ये होती है इनर, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इस क्लोरोप्लास्ट के बीच में हमने ये कहा था कि इस तरीके से कुछ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, जो या कहें कॉइन लाइक सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं हैं। और ये जो संरचनाएं थी इसको हमने कहा था थैलेकोइड ग्रेना, इन संरचनाओं को। और इसकी जो ये एक यूनिट थी, इस यूनिट को हमने कहा था थैलेकोइड, यानी इसकी इस यूनिट को हम अलग करते हैं ये। तो इस यूनिट को हमने नाम दिया थैलेकोइड, और इस पूरे पार्ट को हमने कहा ग्रेनम, और इन सभी को हमने कहा था ग्रेना। तो देखिए जो हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उनके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेन रूप से ये जो पार्ट है जो थैलेकोइड, इस थैलेकोइड की जो हमने संरचना देखी तो उसमें ये कहा था कि ये डबल मेम्ब्रेन संरचना है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली है, इस झिल्ली पर कुछ पार्टिकल्स या कण लायक स्ट्रक्चर इस तरीके से हैं, कुछ कण लगे हुए रहते हैं ऐसे, और इनको हमने कहा था क्वांटासोम, यानी ये नाम दिया हमने क्वांटासोम। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हम ये कहें कि जैसे ये पार्ट हुआ क्वांटासोम का। इस क्वांटासोम जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने ये कहा कि यहां पर क्लोरोफिल होता है, इस जगह पर यहां पर कैरोटेनॉइड रहते हैं, यहां पर फाइकोबिलियंस रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहें कि ये जो क्वांटासोम है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, वो एक छोटा पार्ट है, जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्वांटासोम है। प्रकाश का अवशोषण जो रहता है या ऊर्जा का अवशोषण रहता है वो क्वांटा के रूप में होता है, या कहें फोटोन के रूप में होता है। तो ये है इसका ये पार्ट है। अब देखिए इसके अंदर हमने ये जो पार्ट देखा, इसमें हमने कहा कि क्लोरोफिल है, फाइकोबिलियंस है, कैरोटेनॉइड्स है, तो ये पार्ट पाए जाते हैं। अब इसी के बेस पर हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो ये जो पार्ट है देखिए, प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इस पार्ट की बात करें तो इस प्रकार के पिगमेंट या वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर इन्वॉल्व होते हो या भाग लेते हो, तो उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। या फिर हम ये कहें कि यदि इन वर्णकों की बात करें तो ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। देखिए ये वर्णक क्या कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे वर्णक है, ऐसे पिगमेंट है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हो, तो उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो यहां पर देखिए जो प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उनकी यदि बात करें तो यहां पर एक पर्णहरित, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलियंस। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो हम ये कहें कि एक जो क्वांटासोम था या कहें कि क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलियंस पिगमेंट है वो प्रेजेंट है।
ये जो पिगमेंट रहते हैं, ये पिगमेंट यानी ये जो तीनों पिगमेंट प्रकाश ऊर्जा है या लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। यानी हम ये कहें फोटो एनर्जी, इसको चेंज कर दिया केवल एनर्जी। ये इनका मेन फंक्शन रहेगा। जैसे ये पिगमेंट आएंगे, ये फोटो एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा को केमिकल या रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में यदि हम डिस्कस की बात करें तो क्लोरोफिल या परागहरित की बात, इसकी क्लोरोफिल की बात करें। इसके बाद देखिए कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस है, इनका देखें। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल टोटली जो है वो 7 होते हैं। ये क्लोरोफिल है, थैलेकोइड में प्रेजेंट या क्वांटासो में प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं। 7 टाइप्स के होते हैं। यदि इनके टाइप की बात करें, 7 टाइप्स हैं। इसके बाद एक जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी बात करें तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल रहते हैं, ये क्लोरोफिल ये कहें कि 230 एंड 230 होते हैं, जिनमें से यदि हम बात करें तो ये कहें कि 160 क्लोरोफिल ए के और 70 क्लोरोफिल बी के प्रेजेंट होते हैं। जब हमने एक थैलेकोइड ली, उस एक थैलेकोइड के अंदर जो ये कहें कि उसमें 230 क्लोरोफिल होते हैं, जिनमें से क्लोरोफिल ए जो है वो 60, इसके बाद क्लोरोफिल बी है वो 70 होते हैं। तो इस तरीके से 230 हुए, 160 एंड 70। अब इसके बाद देखिए जो 7 टाइप्स हैं उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 7 टाइप्स में हम बात करें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इसके बाद है बैक्टीरियो वेरिडिन, और इसके बाद है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये हो गए सेव इस तरीके कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इसके बाद बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये देखिए बैक्टीरियो विरिडिन और ये हुआ बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इस तरीके। अब इनमें से ये जो 2 होते हैं बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। ये होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जो होते हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, या फिर कहें कि ये जो क्लोरोफिल है ये होते हैं प्लांट में। जो हरे पादप रहते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें से यदि हम इसकी बात करें, क्लोरोफिल जो ए है, क्लोरोफिल और प्लांट्स में या सभी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट मिलेगा क्लोरोफिल ए। और ये जो रहता है कि मेनली जो क्लोरोफिल ए रहता है यही रिएक्शन करता है। इसके बाद जो बचे हुए ये क्लोरोफिल रहते हैं, ये क्लोरोफिल है यानी क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है और ई है, ये
सनलाइट या प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे और उस ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को इस क्लोरोफिल ए को देते हैं। ये सभी यही फंक्शन करते हैं इस तरीके से। यानी पहले तो क्या होगा कि इनके पास जो है सनलाइट आएगी, इन सभी के पास, और इसके बाद ये क्या करते हैं कि इसको देते हैं ये लाइट, इस ऊर्जा जो है, एनर्जी जो रहती है उसको क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश ये अवशोषित करेंगे और ये भी अवशोषित करेगा। लेकिन ये अवशोषित करके ये तो हम ये कहें कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म करेगा या कहीं प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म करेगा। ये जो पार्ट है ये तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन ये जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, बल्कि ये इस एनर्जी को इस ए को देते हैं। तो हम ये कहें कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये इस ए की हेल्प करते हैं। यानी हम ये कहें क्लोरोफिल ए के जो प्रकाश जितना चाहिए, जो लाइट या एनर्जी जितनी चाहिए, वो इतनी ये एकल्ला अवशोषित नहीं करता है, या कहें कि सूर्य की लाइट को अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इसके साथ ये इसकी हेल्प करते हैं कि सूर्य की लाइट लेकर के इसको प्रोवाइड करवा देते हैं, इसको उपलब्ध करवाते हैं और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब देखिए यहां पर हम बात करें कि सबसे अधिक जो सोल्यूबल रहता है वो क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल बी है वो सबसे अधिक सोल्यूबल है। यहां पर अब हम इनकी स्ट्रक्चर या संरचना की बात करें तो यहां पर मेनली यदि हम बात करें हमारे सिलेबस में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की है। क्लोरोफिल ए और बी की संरचना में केवल एक ग्रुप या समूह का डिफरेंस है, बाकी कॉमन है। अब देखिए क्लोरोफिल ए की संरचना हमने यहां पर शो की है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो अब इसके अंदर देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर मेनली यदि हम देखते हैं तो दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट तो ये बना हुआ है और एक पार्ट ये बना हुआ है। ये टू पार्ट्स हैं। यदि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। ये है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद देखिए इसके जो दो पार्ट हैं, दो पार्ट के अंदर एक तो ये और एक ये लंबी चेन है। तो ये जो चेन होती है और ये जो पार्ट है इसको तो कहते हैं पाइरोल रिंग। पाइरोल रिंग। और ये जो है इसको कहते हैं फाइटोल टेल। अब देखिए ये दो पार्ट है, पाइरोल रिंग, और यहां पर हम ये कहते हैं 4 पाइरोल रिंग होती है। पाइरोल रिंग है, देखिए मैंने इनको अलग से शो किया है ताकि ये क्लियरली दिखाई दे। तो हमने ये जो ब्लैक कलर से ये जो पार्ट बनाया है, ये पार्ट, ये है एक पाइरोल रिंग। ये ऐसे ही एक पाइरोल रिंग ये हुई, एक पाइरोल रिंग ये हुई, एक पाइरोल रिंग ये, और एक पाइरोल रिंग ये हुई। इस तरीके से यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि जैसे 4 पाइरोल रिंग हो गई, इस तरीके से। तो ये 4 पाइरोल रिंग हुई। हर एक यानी एक रिंग में एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन परमाणु जो है वो प्रेजेंट होता है। और इन 4 पाइरोल रिंग के बीच में एक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो इन पाइरोल रिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए ये इधर भी जुड़ गया है, ये इधर भी जुड़ गया है, और इधर भी और इधर। तो हम ये कहें कि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में या एक क्लोरोफिल अणु में एक मैग्नीशियम परमाणु होता है जिसके चारों ओर 4 पाइरोल रिंग होती हैं। ये चारों पाइरोल रिंग इस मैग्नीशियम
परमाणु या एटम से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद ये पाइरोल रिंग आपस में भी जुड़ी हुई रहती है, जैसे ये जुड़ गई, जैसे इधर से जुड़ गई, जैसे इधर से जुड़ी है, जैसे तो ये नजदीकी पाइरोल रिंग भी आपस में अटैच रहती हैं, जुड़ी हुई रहती है। इस तरीके से ये हुआ। इसके बाद देखिए कि इधर से ये एक फाइटोल टेल होती है, या कहें कि कार्बन की एक लंबी चेन जुड़ी हुई रहती है। ये जो पार्ट रहता है इसमें देखिए कार्बन पार्ट है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये पार्ट है। नॉर्मली यदि बात कहेंगे तो H2O में इनसोल्यूबल रहता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ये कार्बनिक है, इसीलिए कार्बनिक विलायक में ही, या कहें कि ऑर्गेनिक सोल्यूट में ही विलय रहेगा। इसके बाद देखिए कि यहां पर ये तो हुआ क्लोरोफिल ए। हम बात करें अब क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी को देखिए, बिल्कुल यहीं पर मैं लिख रहा हूं कि क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी के अंदर भी वही है कि यदि हम बात करेंगे तो कार्बन 55, हाइड्रोजन यहां 72 है, लेकिन यहां होते हैं 70। ऑक्सीजन यहां 5 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां होते हैं 6। एक तो ये डिफरेंस है। इसके बाद नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम, केवल ये डिफरेंस आता है। अब इसकी संरचना की बात करें कि क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल बी जो है उसमें भी संरचना बिल्कुल यही रहती है, केवल चेंजमेंट आता है तो वो इस पार्ट का आता है कि यदि CH3 है तब क्लोरोफिल ए, और यदि ये हो जाए CHO, यदि हम इसकी जगह लिख दें CHO, एसिटाल्डिहाइड जो ग्रुप रहता है, ये लिखते हैं, ये हो जाता है क्लोरोफिल बी। तो ये डिपेंड करता है कि यदि CHO लिखा है तो बी बन गया, और यदि इसकी जगह हम ये कहें कि CH3 लिख दिया है तब ये हो जाएगा क्लोरोफिल ए। केवल इतना ही डिफरेंस है संरचना में, और बाकी सभी पार्ट एडिट ऐसे कैसे होते हैं। यदि हम इधर बात करें तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पर जो ग्रुप रहता है वो रहता है CH3, जो वहां पर, यहां पर मिलेगा CHO। केवल ये डिफरेंस है और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इस क्लोरोफिल ए एंड बी के अंदर। तो ये तो थी हमारे क्लोरोफिल की बात। इसके बाद देखिए क्लोरोफिल को छोड़कर जो दूसरे जो पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, कैरोटेनॉइड्स हैं और फाइकोबिलियंस हैं। तो जो दोनों हैं उनको और देखते हैं। एक क्लोरोफिल पार्ट वो हमने किया। सेकंड जो पिगमेंट है वो कैरोटेनॉइड्स। यदि कैरोटेनॉइड्स की हम बात करें तो देखिए ये जो कैरोटेनॉइड्स जो पार्ट रहते हैं ये सहायक वर्णक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और क्लोरोफिल अणु को प्रोवाइड करें। इसके बाद देखिए कैरोटेनॉइड्स हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी के अंदर है कैरोटीन और दूसरी में ज़ैंथोफिल। कैरोटीन के अंदर यदि हम बात करें तो कैरोटीन में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है। जैसे कार्बन जो रहता है 40 है, हाइड्रोजन है 55 है। यदि हम इसकी बात करें ज़ैंथोफिल, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। कि यदि यहां पर बात करें तो जैसे कार्बन 40 है, हाइड्रोजन 55 है, ऑक्सीजन, तो ये इनके जो फॉर्मूले हैं कि इस तरीके से ये हुआ कैरोटीन और ये हुआ ज़ैंथोफिल। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। इसके बाद देखिए कि इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। यदि हम बात करें कैरोटीन की तो इसके अंदर ये कहें कि जैसे अल्फा कैरोटीन, इसके बाद है बीटा कैरोटीन। यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये बीटा कैरोटीन जो रहता है ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है।
यानी यूनिवर्सल है ये। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जो कैरेट या गाजर है उसका रेड कलर भी कैरोटीन के कारण ही आता है। इसके बाद सेकंड आता है जेंथोफिल। जेंथोफिल के अंदर यदि बात करें कि ल्यूटीन या फिर कहें कि ल्यूटीन, ये जेंथोफिल सभी प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जैसे दूसरे रहते हैं जैसे साइटोजेन, जो ल्यूटीन होता है साइटोजेंथिन रहता है। तो इस तरीके से और भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नहीं, बीटा कैरोटीन एंड बीटा ल्यूटीन जो रहता है सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है फाइकोबिलियंस। फाइकोबिलियंस यदि हम बात करें तो फाइकोबिलियंस एल्गी में प्रेजेंट होता है, शैवाल में प्रेजेंट होता है। मेनली यदि हम इसकी बात करें, एल्गी जो रहता है इस एल्गी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर देखिए कि ये जो पार्ट है, इसके बाद यहां पर फाइको इरिथ्रिन, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फाइको इरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का है, यानी इसका कलर कैसा हुआ, रेड। और ये रहता है रोडोफाइसी, जो फैमिली के जो एल्गी होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद यदि हम ये कहें फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है, और ये साइनोफाइसी फैमिली के प्लांट्स एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये तो थे हमारे पिगमेंट कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रकाश ऊर्जा या सनलाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा कि इसके साथ में ये देखते हैं कि जो सनलाइट या प्रकाश ऊर्जा है उसके किस पार्ट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो उसको और देखते हैं साथ में। देखिए अगला है प्रकाश की प्रकृति या नेचर ऑफ लाइट। हम ये कहते हैं जो लाइट है, यदि इस लाइट की बात करें, जो सनलाइट है ये पृथ्वी पर आ रही है, इस लाइट में से किस लाइट का उपयोग प्लांट करते हैं। देखिए जो भी सनलाइट होती है उसका एक छोटा सा पार्ट है ये हमारे तक आता है, बाकी पार्ट इन्वायरमेंट में ही रुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सनलाइट होती है वो टोटली क्या रहती है, ये कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक किरणें जो रहती है, यानी कॉस्मिक जो है, कॉस्मिक किरणें, यहां से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, इसको शॉर्ट में यूवी ये बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट। इसके बाद विजुअल स्पेक्ट्रम या विजुअल लाइट, इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। इसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। तो ये रहती हैं। यहां पर देखिए यदि हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी पर जो लाइट आती है वो ओनली केवल इस पार्ट की आती है, विजुअल लाइट ही यहां पर पहुंच पाती है मैक्सिमम। कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड का भी आ जाता है। बाकी यदि हम देखते हैं तो मैक्सिमम यही पार्ट रहता है। जैसे हमें कहें अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह के टाइम यदि देखें तो जो हमें रेड जो लाइट दिखाई देती है सूर्य के आसपास, तो वो इंफ्रारेड होती है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि मेनली जो लाइट होती है वो ये आती है पृथ्वी पर, कुछ इसका पार्ट और कुछ इसका पार्ट भी आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए यदि इनकी लेंथ की बात करें तो जो लैम्बडा जो रहता है, इनका वेव लेंथ जो रहती है, देखिए ये जो लाइट होती है वो इस तरीके से एक वेव के रूप में ऐसे चलती है, इस तरीके। तो ये जो दूरी रहती है, एक सरंग और एक गर्त की जो ये दूरी रहती है, इसको कहते हैं लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ कहते हैं। तो यहां पर देखिए इधर जो वेव लेंथ है, ये जो लैम्बडा है ये 0.001 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी बहुत ही छोटा है। और यदि इधर एक वेवलेंथ लैम्बडा की लंबाई देखते हैं तो वो 100 किलोमीटर तक होती है। तो यहां पर देखिए इधर जो लैम्बडा है, या कहें कि एक जो वेव जो रहती है उसकी लेंथ है वो अधिक है और इधर लेंथ है वो कम होती है। यहां पर एक ये भी ध्यान देना है
जिस भी जो रेज होती है उसकी लैम्डा यदि कम है, जैसे इधर लैम्डा कम है, उसकी एनर्जी अधिक होती है, और जिसकी लैम्डा अधिक होती है उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, लेकिन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और इधर यदि देखें तो एनर्जी अधिक, इधर एनर्जी कम, इधर लैम्डा कम है तो इधर लैम्डा अधिक होती है। तो एक तो ये चीज है। अब देखिए इसमें से जो हमारे पास या कहीं पृथ्वी पर जो लाइट आ रही है उसकी यदि लैम्डा बात करें तो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है। ये वेवलेंथ होती है यहां से यहां तक के पार्ट कि इसमें जो इधर वेव है या किरणें हैं, रेज हैं, वो 390 इधर वाली रहती है। जैसे 390 से धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इधर तक 760 आ जाता है इस जगह पर। अब ये लाइट यहां पर आ रही है पृथ्वी पर। इस लाइट के अंदर हम ये कहें कि 7 कलर होते हैं, और हम ये कहते हैं जो बरसात के समय जो इंद्रधनुष बनता है उसके अंदर ये 7 कलर हमें शो हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये इनका एक फिक्स क्रम भी है, सीक्वेंस भी फिक्स है इनकी। तो यहां पर देखिए कि ये जो है पार्ट हुआ 390 का, और ये हुआ 760 का। इधर इंफ्रारेड है और इधर अल्ट्रा वायलेट है। अब इनका क्रम क्या रहता है, इस क्रम को बिल्कुल इंद्रधनुष जो बनता है उसमें देख सकते हैं इसको। तो यहां पर देखिए वायलेट है, ब्लू है, ब्लू ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। और यदि हम इसको देखें तो जैसे ये इनके शॉर्ट में होता है बैनिया हैप्पी नाला। तो इसके अकॉर्डिंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये कलर होते हैं। अब यहां पर देखिए इस कलर में से भी जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो एक तो सबसे मैक्सिमम रेड में, और इसके बाद जो है ब्लू कलर के अंदर, जो नीले रंग के अंदर होता है, बैंगनी रंग के अंदर होता है, लेकिन हरे रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण 0 है। लाल रंग में सबसे अधिक है, एंड सबसे अधिक इसके अंदर है, और 0 है ग्रीन कलर के। रेड कलर में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस 0। इसका मतलब रेड कलर को प्लांट सबसे अधिक एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ग्रीन कलर जो रहता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो एक तो पार्ट हुआ ये। तो ये देखिए इनकी जो तरंग दैर्घ्य मैंने लिखी है साथ साथ कि कहां से कहां तक का है, लेकिन ये ध्यान देना है कोई स्पष्ट इनके अंदर जो डिवाइड करने वाली कोई लाइन नहीं होती है। लगभग ये धीरे धीरे चेंज होता हुआ आता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर आकर के ऑरेंज से रेड होगा, ऐसा नहीं होगा। इधर जो है डार्क ऑरेंज रहेगा तो इधर लाइट होता है, इधर फिर रेड में कन्वर्ट, यानी इस तरीके से इधर लाइट है, इधर डार्क, फिर इधर रेड में। तो इस तरीके से ये चेंज होते हुए आते हैं। तो इस तरीके से ये तो है इनके कलर की बात। अब देखिए कि जो ये यहां से जो ऊर्जा आती है वो फोटोन के रूप में आती है, कि ऊर्जा जो है वो किस रूप में रहेगी, फोटोन। और फोटोन की जो ऊर्जा रहती है उसको बोल देते हैं क्वांटम, कि प्रकाश ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है, अधिक ऊर्जा की कण है, और इनका अवशोषण क्वांटम के रूप में होता है। तो एक तो पार्ट हुई ये। अब देखिए साथ ही एक CO2 मॉलिक्यूल है। इस CO2 मॉलिक्यूल के अपचयन के लिए हम ये कहें कि 8 फोटोन की या क्वांटम की आवश्यकता होती है। यानी एक CO2 के अपचयन के लिए कितनी होती है, 8 फोटोन। फोटोसिंथेसिस के अंदर 6 CO2 होते हैं, इसका मतलब 48 जो क्वांटम जो रहते हैं वो यूज में आएंगे। इसके बाद और देखिए कि यहां से ये तो आए यूज में। अब जो ऑक्सीजन है उसके जितने मॉलिक्यूल होते हैं
उनको कहते हैं क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड बोलते हैं। तो ये जो क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड जो है, यदि इसकी बात करें तो एक जो यहाँ पर CO2 है या कहें कि जो कार्बन जो ऑक्सीजन है उसके उत्पादन की बात होती है कि इस एक से कितना उत्पादन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, इससे यदि बात करते हैं 8 फोटोन यूज में आए, लेकिन यदि एक CO2 का जब अपचयन होता है उस समय देखिए यहाँ पर हम 6 CO2 लिखते हैं एंड में। इस रिएक्शन को देखिए मैं बताता हूं, 6 CO2 ये हो गए प्लस 6H2, यहां पर क्रिया करने के बाद C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये देखिए एक CO2 और एक O2, इसका मतलब एक CO2 का अपचयन होता है 8 फोटोन यूज में आएंगे। तो 8 फोटोन जब काम में आते हैं तब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इसकी क्वांटम लब्धि कि एक क्वांटम से कितने ऑक्सीजन मिलेंगे। देखिए 8 क्वांटम, यहां पर यदि बात करें 8 क्वांटम है, 8 क्वांटम से एक ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी ये 6 है तो ये भी 6, यदि ये एक होगा तो ये भी एक होगा, और यहां पर 6 है तो 48 रहता है, एक है तो 8 होते हैं, तो 8 से 1, इसका मतलब एक क्वांटम से कितना मिलेगा, तो हम ये कहेंगे 1/8। ये क्वांटम लब्धि होती है कि एक क्वांटम से कितने ऑक्सीजन प्राप्त हुए, वो उसकी क्वांटम लब्धि है। तो हम ये कहेंगे 8 क्वांटम से एक ऑक्सीजन हुआ तो एक क्वांटम से 1/8 ऑक्सीजन। तो ये होती है क्वांटम लब्धि होती है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे जो लाइट का पार्ट था या कहीं पिगमेंट के पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें जो पार्ट करना है वो रहेगा इसका कि जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप से होगी।